हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवताम की संध्याकांड 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत। स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक 19 के आगे आज चर्चा का विषय है। देखिए आज हम भगवान से क्या समझ पाते हैं। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयम् उदीरयेत्। नशप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टुकी। Hare Krishna. So 1.15.19 सय्यासनाटन विकथन भोजनादि वैक्याद्वयस्य ऋतवानिते विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवतनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमरेध्यं मे। सय्यासनाटन विकथ भोजनादीश वैक्याद्वयस्य ऋतिवानिते विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवत नयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरध्य मे। सय्यासनाटन विकथ भोजनादि वैक्याद्वयस्य ऋतवानिते विप्रलब्धः सख्यु सखेय पितृवत नयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरध्य मे। सैया एक ही बिस्तर पर सोना, आसन एक ही आसन पर बैठना, अटन साथ साथ घूमना, विकथन आत्मश्लाघा भोजन साथ साथ खाना आदिशु इत्यादि में एकत्व होने से वयस्य हे मित्र ऋतवान सत्यवादी इति इस प्रकार विप्रलब्ध बुरा आचरण किया गया। सख्यु मित्र से, सखाइव मित्र की भांति, पितृवत पिता की भांति, तनयस्य बालक का, सर्वम सारे, सेहे सहलेते महान महान, महितया यश्य कुमते है दुर्बुद्धि का अघम अपराध में मेरे। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कर चिढ़ाया करता, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। ये छोटा सा प्रपोर्ट है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। तात्पर्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती है, चाहे वह मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं को झिड़कियों से बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्जित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनैः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अर्जुन की याददाश्त कि किस प्रकार भगवान के साथ रहते, सोते, साथ साथ बैठते, घूमने जाते और कभी कभी आत्म प्रशंसा करते, और कभी अगर भगवान झूठ बोलते तो चिढ़ाया करते, अरे भगवान तुम बहुत झूठ बोलते हो। और भगवान उन सब को ऐसे लेते जैसे वेदों की ऋचाएं। कभी अगर आपको जयपुर जाने का मौका मिले, श्री श्री राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने का मौका मिले, तो वहां एक बड़ी अजीब चीज होती है। भगवान की जब आरती होती रहती है तो जो राजस्थानी लोग हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो भगवान को गालियां देते हैं। अरे तू चोर है, तू रणचोर है, तू लफांगा है, तू ऐसा है, तू व्यभिचारी है। अब क्या करें, किसकी पूजा करें, तू ही हमारा कुलदेव है। इतनी गालियां। और ठीक इसी प्रकार सीतापुर में भी, जनकपुर सीतापुर में भी भगवान राम को वहाँ की जो गोपियाँ कह लीजिए, उनकी सीता जी की सखियाँ, वो अपने सखियाँ मानते हैं, वो भी भगवान राम को खूब गालियाँ देती हैं। यानी एक हमारा शास्त्र है जो भगवान गालियाँ खा के भी खुश होते हैं। और भगवान को जब सत्यभामा जी ने मजाक में कह दिया कि श्यामंत का ज्वल तो आपने ही चुराया होगा, बोला कैसे? अरे बचपन से आदत जो है। भगवान हक्के बक्के रह गए कि गोपी के बाद कोई बात नहीं है, सत्यभामा मेरी पत्नी है। और भगवान की एक ही पत्नी थी जो भगवान से खूब झगड़ा करती थी, वो थी सत्यभामा। भगवान ने चोरी लगा दी है। और आप देखिए कि ताही अहीर की छोकरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। कभी कभी भगवान जब गोपियां अपना छाछ लेकर और अपने जो है दूध के बर्तन लेकर, मक्खन को लेकर जब बेचने जाती, भगवान मिल जाते, भगवान उनसे प्रार्थना करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ी छाछ पीने के लिए दो, मुझे थोड़ा मक्खन खाने के लिए दो। तो गोपियां कहती पहले नाच के दिखाओ, तभी जाके मिलेगा। ऐसे थोड़ी मिलता है, ऐसे थोड़ी मक्खन मिलता है, ऐसे थोड़ी छाछ मिलती है, पहले नाच के दिखाओ। सो छचिया बर छाछ के लिए ताही छोरियां नाच नचावे। और भगवान नाचते। और जब भगवान को कहते तुम चीट करते हो, भगवान बड़े खुश होते। एक बार भगवान कृष्ण भक्तों के बीच बात हो रही है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, भगवान की सिर्फ जो थी 21 बिलियन गर्लफ्रेंड्स थी। 21 बिलियन गर्लफ्रेंड्स थी। तो एक बार भगवान उनको लेकर यमुना में गए और कहा चलो यमुना में खेल खेलते हैं। तो कैसे खेल खेलते हैं? देखिए, देर तक पानी के अंदर कौन रह सकता है? तो जो देर तक पानी के अंदर रहेगा उचित तो माना जाएगा। तो भगवान कहते 1 2 3 और सब डुबकियां लगाते, यमुना में डुबकी लगाते और काफी देर तक रहते। और जब ऊपर आ जाते तो एक लड़की ऊपर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी। जब सब बाहर आ जाती, उसके बाद कृष्ण आते बाहर। तो कृष्ण बोलते मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो गोपियां बोलती नहीं, दोबारा से करते हैं। तो भगवान फिर बोलते हैं 1 2 3 और सब डूब जाते। और फिर अब की बार वो काफी देर तक रहती, सांस रोक के रखती। और फिर जब ऊपर आती
1 2 3 4 5 6 हजारों आबादी, देखते भगवान कृष्ण सबसे बाद में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, राधा जी को शक हो गया, यार इतनी देर के पानी में कैसे रह सकता है। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने वह 1 2 3 कहा और सारी गोपियां नीचे उतरी, लेकिन राधा जी एकदम खड़ी हो गई। और तब राधा जी ने क्या देखा, भगवान सबसे बाद में नीचे जा रहे हैं 2 3 मिनट के बाद। और जब नीचे जा रहे हैं और जब सब गोपियां वापस आते हैं तब भगवान ऊपर आते हैं। तो राधा जी ने उनको डांटा, यू आर ए चीटर नंबर 1, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम चीट करते हो। और भगवान उनकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते, यही तो हमारे कहना है। गालियों में भी अगर उन्होंने देखा कि वेद की ऋचाओं से बढ़िया गालियां हैं, क्यों कि उन गालियों में अपनत्व था। आप अपने को ही गाली दे सकते हैं, अपने ही से जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या हुआ, एक बार अर्जुन बोले ना हम साथ साथ घूमने जाते थे, तो एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ऐसे घूमने निकले। तो अर्जुन क्या देखता है, एक भिक्षु है, दर दर भीख मांग रहा है। तो अर्जुन का दिल पसीज गया, ऐसा विप्र है, अगर इसको हमको धन धान्य दे दें तो उसका काम हो जाएगा। तो अर्जुन ने बिना भगवान के पूछे अपने जेब से कुछ 80 रुपए निकाली, पोटली निकाली और उस भिक्षु को दे दी कि कल से भीख मत मांगना। भिक्षु खुश हो गया, प्रणाम करके चला गया। अर्जुन भी खुश कि मदद करनी चाहिए, है? मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान से नहीं पूछा। लेकिन क्या हुआ, संयोगवश जब ये आदमी जा रहा था, रास्ते में एक गुंडा मिला और उसने उसकी पोटली छीन ली। अरे दूसरे दिन वही भगवान के साथ उसी जगह अर्जुन फिर आ रहे हैं, देखते हैं वही ब्राह्मण जिसको कल 80 रुपया दी थी आज फिर भीख मांग रहा। अर्जुन से पूछा, हे विप्रवर, कल मैंने आपको इतना धन धान्य दिया, क्या हुआ? क्या करूं, चोरी हो गई। हरे कृष्ण, तो फिर अर्जुन ने क्या किया, हरे कृष्ण। अर्जुन ने एक मणि निकाली और मणि उसको दे दी। इस बार भी भगवान से नहीं पूछा, मणि दे दी, जा ऐश करो। अब ये विप्र जो है उस मणि को छुपाते छुपाते घर गया। घर में पत्नी नहीं थी, तो उसने बोला यार मैं सुबह जाके तो बाजार में बेचूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, इसको एक पुराने घड़े में डाल देता हूं। तो पुराने घड़े अगर चोर आ भी गया तो पुराने घड़े को क्या लेगा, टूटा फूटा घड़ा है, क्यों लेके जाएगा बेचारा। तो उसने वो मणि जो है घड़ी में छुपाई और आराम से सो गया। भाग्यवश उसकी पत्नी पनघट पे गई थी, नदी के किनारे गई थी। जब पानी भर के आ रही थी उसको ठोकर लगी, उसका मटका टूट गया। अब उसे याद आया, ओह घर में एक दूसरा मटका है। तो विप्राणी घर आती है, वो दूसरे मटके को लेके जाती है और जैसे वो पानी में डुबाती है, वो जो असरपी थी वो नीचे गिर गई। वो पानी लेके जब आती है, जैसे वो सुनता है कि मेरी बीवी आ गई है, अरे बोले अरे भाग्यवान, हमारे भाग्य बदल गए हैं, भाग्य बदल गए, मुझे ऐसी मणि मिली है कि जन्म जन्मांतर तक अब जो है हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कहाँ है, कहाँ है? बोले घड़े में थी। बोले ये घड़ा कहाँ गया? बोले इसमें तो पानी भर के आई तो। अब उससे जो मणि थी, बोले मैंने मणि तो नहीं देखी। ये फिर जो है सिर पकड़ कर बैठ गया कि मेरे भाग्य में दरिद्रता है, कुछ नहीं है, भाग्य का कुछ नहीं हो सकता है। फिर तीसरे दिन उसी गांव में भिक्षा मांगने गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सखा के साथ भ्रमण कर रहे थे। भगवान हंसे। भगवान ने कहने से कहा, अर्जुन वो देख तेरा दोस्त। तो भगवान ने अर्जुन ने पूछा क्या हुआ? बोला ऐसी ऐसी बात हो गई। अब अर्जुन को ध्यान आया, मैं भगवान से पूछ तो लूं। तो कहते हैं भगवान, हे मधुसूदन, आप ही इसकी मदद करो, आप ही इसकी मदद करो, मैंने तो देख लिया, आप ही मदद करो। तो भगवान ने उसको 2 सिक्के दिए, सिर्फ 2 सिक्के। अब जब विप्र को 2 सिक्के मिले, वो बोलेगा इतने सोने के सिक्के, इतनी मणियों का कुछ नहीं हुआ, ये मैं 2 रुपए के क्या करूं?
दुआ ने क्या करूंगा। उदास मन से जा रहा था। उसने देखा सामने से मछली पकड़ते हुए एक पिचर में, पिचर क्या बोलते हैं, पिचर, उसमें वो मछली लेके आ रहा था। तो इस विप्र ने कहा क्या है? बोला मछली है, बेचूंगा, पैसे मिल जाएंगे। तो इस विप्र ने सोचा, अरे देखो, अगर ये मछली बेचेगा तो मछली मर जाएगी, न मालूम इसके भाग्य में क्या हो। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, उसको ट्रेड कर दिया 2 पैसे में, उसको 2 पैसा देकर के मछली ले ली, और मछली को जाके समुद्र में जब नदी में जब उसने डाला, उसने जोर से डाला, मछली ने जो है उबकाई की और उसके मुंह से वो निकला हीरा। जब उसके मुंह से हीरा निकला, वो चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। और जिस आदमी ने पहले दिन उसकी चोरी की थी ना, उसने समझा ये विप्र ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है। अगर ये राजा के पास जाएगा, राजा से मेरी शिकायत करेगा, मेरे को मृत्युदंड मिलेगा और मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। उसने बोला, हे विप्रवर, क्षमा प्रार्थी हूं, तुम्हारा पोटली वापस करता हूं, लेकिन शिकायत मत करना। अभी चौथे दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ फिर घूमने निकले, लेकिन वो विप्रवर नहीं दिखा, भिक्षा मांगते नहीं दिखा। अब अर्जुन को कौतूहल हुआ, भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, जब मैंने दिया, तुम्हारे 2 पैसे ज्यादा बढ़कर के दिया, तब वो भिक्षा मांग रहा था, और जब तुमने 2 आने दिए, यार वो आया नहीं है। तो भगवान का चलो मिलते हैं उसको। तब जो जाते हैं, वो कहानी सुनाता, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो अर्जुन फिर भी मजा नहीं आया सुन के, भगवान ये कैसे हो सकता है। उसने बोला, देखो, ये विप्र जब मांगता था, अपने लिए मांगता था। ये 2 आने का ट्रेड उसने दूसरों के लिए किया, दया दिखाई। और जब कोई किसको दया दिखाता है तो वो विप्र नहीं रहता है। इसने दया दिखाई, मछली का जीवन उसने बचाया। अब उसको तुम्हारी भी मणि भी मिली, आश्रय में मिली। तो जब तुम किसी पर दया करो तो तुम कभी जो है तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। फिर अर्जुन दया करो। लेकिन यहां पे अर्जुन ने क्या किया, भगवान के होते हुए भगवान को नहीं पूछा, अपनी मर्जी से, अपनी तरह से। तो ठीक हम भी उसी प्रकार हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम भगवान को नहीं पूछते हैं 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट नहीं, कि हे प्रभु, मैं ये करने जा रहा हूं, कृपया मुझे अनुमति दें। इतना समय नहीं है हमारे पास भगवान को पूछने के लिए। इतना समय, कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतना समय नहीं है। हम करते हैं कैसे, कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। मैं करने वाला हूं ना। तो हमें क्या सीखना है, श्रीमद् भगवत सीखना है। हम जो भी कार्य करें, कहीं बाहर जाएं, घर में आए, 1 सेकंड के लिए, चाहे आप मंदिर के सामने न हो, भगवान से इजाजत ले लें। ये प्रभु, मैं ये करने जा रहा हूं, मुझे मार्ग दिखाएं। और तब भगवान मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार अर्जुन के दिए हुए असर पे और वो जो मणि थी विप्र के काम नहीं आई, इसी प्रकार हमारा किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है जब तक मैंने भगवान की अनुमति नहीं ली, अपने गुरुओं से अनुमति नहीं ली, वैष्णवों से अनुमति नहीं ली। तो आइए जीवन में ये धारणा बना के चलें, आज से मैं जो भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, भगवान से पहले आज्ञा लूंगा। महाप्रसादे गोविंद दे तो बोल दिया, भगवान से पूछो सही, कृपया मुझे ग्रहण करने का मौका दें, मुझे आज्ञा प्रदान करें ग्रहण करने का। अगर इस प्रकार हम करने लगे तो हमारे जीवन में बहुत बहुत आनंद आएगा। ये हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। यही तो फर्क है भक्त और भगवान के बीच। भगवान भक्तों कहते हैं यथा इच्छे से तथा कुरु, तुम्हारी जो मर्जी मैं करो।
लेकिन भक्त के माल में देखिए, जैसे जब अश्वत्थामा का इन्होंने मणि निकाली तो भगवान ने क्या कहा कि जो आतताई है उसको मारना चाहिए, जो अग्रसर है उसको मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बंधु को नहीं मारना चाहिए, जो अपनी माँ का अकेले बेटे नहीं मारना चाहिए। अर्जुन, अब मैंने तुम्हें बता दिया, जो मर्जी करो, बोल दिया, मारो मारो मारो, मत मारो मत मारो मत मारो। अब विवेक अर्जुन का था, क्या करो? तो इसने अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उसका छेदन कर दिया। अब वो मर भी गया और बच भी गया। तो भगवान से अनुमति मांगना, हम नहीं मांगते ना, अनुमति मांगना ये जरूरी चाहिए। खाली हम सुबह भगवान क्या है मंदिर में आए, मत्था टेका, चांटिंग चले गए, अरे दिन भर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर समय हर वक्त हर पली हर घड़ अगर हम भगवान की याद करेंगे तो मजा ही मजा है। फिर तो आइए आज से जब तक हमें याद रहे, कुछ भी कार्य करें, भोजन करना हो, पानी पीना, रसोमप्स कौन्तेय प्रवास में से सूर्य हो, पानी पीना हो, कुछ बोलना हो, भगवान से पहले अनुमति ले लें, भगवान मेरा मार्गदर्शन करें। मैं तो अंधा हूं, ज्ञान से अंधा हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ज्ञानांजन, ज्ञान का अंजन लगाया है, कौन लगा सकता है? भगवान। तो आइए कम से कम इस श्लोक से ये अपनी आदत बनाए कि जो भी हम कार्य करें, चाहे ऑफिस में हो, चाहे गाड़ी में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप येलो लाइट में निकल गए, बोले भगवान थैंक यू वेरी मच, मैं येलो लाइट में निकल गया, या बहुत देर खड़ा हूं, चलिए चांटिंग का मौका मिले, कुछ भी हो, हर समय अगर भगवान की याद आ जाए ना तो मजा आ जाते हैं। और लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि लोग नहीं कर रहे, लोग करते हैं। बहुत सारे जो वैष्णव जन हैं वो हर समय भगवान की याद में रहते हैं। या मैं शाम को क्या बोलूँगा, मैं क्या पढ़ूंगा, कैसे करूँगा, कुछ भी करके जो है भगवान की याद आनी चाहिए, वरना जीवन में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। सो टेक्स्ट 20, सोहम निरपेंद्र रहितं पुरुषोत्तमेन सख्या प्रेण सुहृदा हृदयेन शून्य अवध्यन्य उरुकर्म परिग्रहमंग रक्षन् गोपशारिद्यर्बलेन विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। कैन एनीबडी वांट टू रीड द purport? Anybody wants to read the purport? Okay, Hare Krishna. It's approved for you. June Vitla Prabhu. The important purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The important point in this verse is how it was possible that Arjuna could be defeated by a gang of ignoble cowherd men, and how much mundane cowherd men could touch the bodies of the wives of Lord Krishna, who were under the protection of Arjuna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura has justified the contradiction by research in the Vishnu Purana and Brahma Purana. In these Puranas, it is said that once the fair denizens of heaven pleased Ashtavakra Muni by their service and were blessed by the Muni to have the Supreme Lord as their husband. Ashtavakra Muni was curved in 8 joints of his body, and thus he used to move in a peculiar curved manner. The daughters of the demigods could not check their laughter upon seeing the movements of the Muni, and the Muni, being angry at them, cursed them that they would be kidnapped by the rogues, even if they could get the Lord as their husband. Later on, the girls again satisfied the Muni by their prayers, and the Muni blessed them that they would regain their husband even after being robbed by the rogues. So, in order to keep the words of the great Muni, the Lord himself kidnapped his wives from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have at once vanished from the scene as soon as they were
touched by the rose. Besides that, some of the gopis who prayed to become wives of the Lord returned to their respective positions after their desire was fulfilled. After the departure of the Lord Krishna, he wanted all his entourage back to Godhead, and they were called back under different conditions only. Hare Krishna. अति सुंदर। अब अर्जुन को पश्चाताप हो रहा है कि जिस भगवान की असीम कृपा से मैं ये सब कुछ कर सका, करने में सफल हुआ, आज वही गांडीव, वही तर्कस, मैं उनकी पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया। कहते हैं कि जितने भी द्वारिकावासी थे, जितने नहीं, अधिकतर द्वारिकावासी जो थे, वो सब स्वर्ग से डेमी गॉड एंड डेमी गॉडेस आए थे, और जितने भी गोपियां थी, कितनी गोपियां? 21 बिलियन वो सारे सशरीर गोलोक धाम गई हैं। तो यहां अष्टवक्र मुनि ने जो उनको श्राप दिया, कहते हैं ब्राह्मण अगर कोई श्राप दे किसी वजह से, तो हमें प्रतिकार नहीं करना है, बल्कि उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी गलती हो गई हो, मेरे से अनुचित व्यवहार हो गया हो, कि मैं आपके आनंद में खलल डाल पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी करें। अभी हम कह रहे थे कि जब कुबेर के पुत्र मणिग्रीव को श्राप मिला, नारद ने श्राप दिया, तो देखिए एक चीज होती है, अगर किसी ने श्राप दिया हो ना, तो भगवान मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मणिकुबेर नंदीग्रीव जो है ये पेड़ बन गए, तो पेड़ बनते हुए भी उन्होंने डिवोशन की। आप हैरान हो जाएंगे कि पेड़ कैसे डिवोशन कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि का श्राप था, भगवान से मिलना था। लेकिन भगवान से मिलने के पहले तो पहले भक्ति करनी पड़ती है ना, भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या भक्ति की कि जब कोई गोकुल आता या नंदग्राम आता, नंदग्राम की बात हो रही है, नंदग्राम में आते तो लोग पूछते, भैया नंद बाबा का घर कहाँ है? तो लोग कहते, अरे वो दो यमल अर्जुन ट्री है ना, जो पेड़ है ना, बस उनके नीचे उनका घर है। तो ये यमल अर्जुन ट्री वृक्ष होते हुए भी लोगों के पथ प्रदर्शक गुरु बने। अपनी छाव में उन्होंने गोपियों को, गोपाओं को, पशुओं को, पक्षियों को छांव दी। किसको छांव दी? सब वैष्णवों को छांव दी। वो उनकी भक्ति थी। जब कभी उनकी टहनियां कोई सूख जाती, उनकी टहनियों से जो है लोग खाना बनाते, भक्तों का भोजन बनाते, तो इस प्रकार यमल अर्जुन ट्री ने भी भगवान की भक्ति की और फिर भगवान मिले। जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान तो मिलेंगे ही, ना मिलने की बात कहां से आएगी? तो जैसे अब अष्टवक्र की बात हो रही है, कोई भी ब्राह्मण अगर कोई श्राप दे दे तो उसके लिए बुरा नहीं मानना है। वो भगवान क्या करते हैं? ही इज ए फोरकास्ट, दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू, बी केयरफुल। फोरकास्ट है। देखिए, जब जय विजय को सनत कुमारों ने श्राप दिया, तो जय विजय ने उनको आपस में श्राप नहीं दिया, उनकी स्तुति की, उनसे प्रार्थना की, और तब भगवान को स्वयं उनके उद्धार के लिए आना पड़ा। लेकिन यहां पत्नियां थी, भगवान की लीला थी, ये सब जो थी स्वर्ग से आई थी। तो भगवान ने अर्जुन को दिखाने के लिए कि बिना मेरे तेरा गांडीव किस काम कर रही है, और सब छुड़ा के लेके चले गए। और कौन छुड़ा के ले गए? भगवान कृष्ण स्वयं, और किसी के बस की बात नहीं थी। और अगर कोई आदमी उनको टच करता
तो वो जो है विस्फोट होकर के खुद ही मर जाता, स्वयं ज्वाला में मर जाता। तो ऐसे हमारे भगवान, और वो है अर्जुन, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं हूं क्योंकि तुम थे, अब तुम नहीं तो मैं नहीं। ये है। तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबके घरों में मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, सेवा करने का मौका मिलता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ गुजारें। जब आप ऑफिस जाएं, अपना मंदिर मन स्थिति के साथ साथ में लेकर चले जाएं, और हमेशा भगवान के साथ रहें, और तब देखिए कितना आनंद आता है। कई साल पहले की बात थी। मैं एक बात बता दूं आपको कि एक राम भक्त था, एक धोबी राम भक्त था। हर चीज में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो बेचारा धोबी था। एक दिन धोबी घाट में दूसरे धोबी का झगड़ा हो गया, खूब झगड़ा हो गया। तो और जो धोबी थे उसको पीटने लगे, कोई लात मारे, कोई मुक्का मारे, कोई उसकी घसीटे। वो कहते रहे हाय राम हे राम, हाय राम हे राम हे राम। वहां साकेत में भगवान श्री राम सीता जी के साथ शयन कक्ष में थे। एकदम उठे, नंगे पैर भागे, बहुत तेजी से भागे, और सीता माँ जो है बड़ी हाथ पस लगी कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। लेकिन भगवान जो है ना दूसरे पल वापस आ गए। तो माँ सीता ने कहा हे प्रभु, तुम बिना पैरों में चप्पल डाले जा रहे थे, क्या हुआ था? बोला एक मेरा भक्त मेरे को याद कर रहा था। बोला फिर क्या हुआ? बोला नहीं, अब उसके हाथ में डंडा आ गया। Got it? For his own protection, he has left the one rod. Okay, now you come. Previously, he was saying, "Oh Ram, hey Ram, ho Ram," but then all of a sudden he thought, "Okay, there is a wood behind." He picked the wood. He said, "Now come, I am here." तो भगवान तभी तक रक्षा करते हैं जब तक आप अपनी रक्षा करने में सक्षम न हो। और हमारे सिर्फ 2 हाथ हैं, 2 हाथों से हम कितनी रक्षा कर डालेंगे। भगवान के तो अनंत हाथ हैं, वो चाहे तो सबकी रक्षा कर सकता है, करते ही हैं। तो इस प्रकार अर्जुन को अब ये विश्वास हो गया कि मैं भगवान के वियोग में नहीं रह सकता, नहीं रह पाऊंगा। वियोग यानी विशिष्ट योग। वियोग का मतलब होता है विशिष्ट योग, और वियोग में भगवान की याद हर समय रहती है। वियोग में भगवान की याद हर समय रहती है। तो इसीलिए भक्तों को बहुत कष्ट आते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे मां कुंती ने कहा विपदः सन्तु तं शाश्वत। विपदा आए क्यों? ताकि तुम हमारे साथ हो। तो विपदा में भगवान हमेशा साथ देते हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि मैं करता हूं, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, देन प्रैक्टिकली वी कांट डू एनीथिंग। यदानुग्रहतः सन्ति न सन्त्यति उपेक्षया। तो आइए ये समझें कि पहले हर चीज, हर काम, जो भी हम कार्य करें, देखिए जब ये ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में जाने लगे तो अघासुर एक पाप का प्रतीक है। भगवान मना कर रहे हैं, ग्वाले फिर भी आए कि हमें जाना है, हमें जाना, हमें जाना, हमें जाना। तो देखिए पाप के मुंह में गए भगवान का नाम लेकर, और तब भगवान को आना पड़ा। तो कभी कभार उनको नहीं पता था कि अघासुर है, हमें मौत हो जाएगी। इसी प्रकार कई बार हमें भी यह समझना हो कि यह काम सही या गलत है, लेकिन अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हम काम करेंगे तो हम विजयी होंगे। कोई हराश नहीं होगा, कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होगी। तो इसे जो भी कार्य करें भगवान के नाम के सहारे कीजिए और आनंद में रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू very, very much.